पवित्र बाइबल की बात को मानिए। 33 अध्याय 11 आयत में लिखा है, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। रोमियो 13 अध्याय 1 आयत में लिखा है, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने। कुछ नियम जो हमें चलना है, जो हमें चाहिए। हां, हमें आंदोलन का अधिकार दिया है संविधान ने, लेकिन अगर जरूरत ही ना पड़े, हमें पवित्र बाइबल क्या कहता है, जल्दी से पढ़िएगा। हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने लिखा है। फिर रोमियो 13:1 में लिखा है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें। 7 में लिखा है, जिसको टैक्स देना चाहिए उसे टैक्स दें। और मुझे तो 26 साल हो गए हैं जब से चर्च वहां शुरू किया है। आप जानते हैं ये रिजोर्ट है, चर्च की बात कर रहा हूं। जब से शुरू किया हम लोग टैक्स पे करते हैं और नियमों के मुताबिक चलते हैं। 13 अध्याय और उसका 4 आयत में लिखा है, वे अधिकारी तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। वे अधिकारी तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। और 3 आयत में लिखा हुआ है, हाकिम की ओर से तेरी फिर सराहना होगी। इसलिए आज मैं आप सब लोग से यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। दूसरा, भारत के संविधान की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। एक और सूचना जो है आपको मैं देना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई आकर कहे, सब लोग ध्यान से इस बात को समझिए, खासकर जितने भी टीम के लोग हैं, अगर कोई आपके पास आकर कहे कि मैं धर्म बदलना चाहता हूं, आज यहां से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। जो कहे मैं धर्म बदलना चाहता हूं, ईसाई बनना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिएगा। और ऐसे व्यक्ति को चमत्कार चर्च में मत लेकर आइएगा, यहां यरूशलेम और जोट में मत लेकर आइएगा, उसको मेरे साथ मिलाने के लिए मत लेकर आइएगा। अगर कोई परमेश्वर मसीह की प्रार्थना करना चाहता है, प्रार्थना सुनना चाहता है, उसको आप ला सकते हैं और उसका हम स्वागत करेंगे। तो इसलिए जितने भी टीम के लोग हैं, सब लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहे मुझे धर्म बदलना है, मुझे विश्व जी के पास लेके चलो, मुझे चमत्कार चर्च में लेकर चलो, यरूशलेम में लेकर चलो, कभी मत लेकर आइएगा। कुछ बातें और आज क्रिसमस के दिन आपसे कहना चाहता हूं। क्रिसमस का त्योहार और उसकी ब्लेसिंग हम बाद में आपसे बात करेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 13 आयत, वहां लिखा है, यिशै के बड़े 3 बेटे सेना में थे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, समय की बचत के लिए मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप भी देशभक्त बने। दाऊद के तीनों बड़े भाई, तीनों भाई सेना में थे और आप भी देशभक्त बने। कुछ लोग बाथरूम में गिरकर मर जाते हैं, कुछ लोग नशे के टीके लगाकर मर जाते हैं, कुछ लोग प्रेम के चक्कर में आत्महत्या करके मर जाते हैं। मरना तो एक दिन है ही है, फिर क्यों ना देश के लिए जिए, देश के लिए मरें। जितने चमत्कार चर्च के लोग हैं, आज से मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा मां भाषा का ध्यान रखें, मां भाषा से प्रेम रखें। मां बोली, हमेशा मां बोली से प्रेम रखें और हमेशा मां भूमि जहां पर आप पैदा हुए हैं उस धरती का आदर सम्मान करें, उसे प्रेम करें। परमेश्वर हमें भारत दिया है, यहां हम पैदा हुए हैं, ये हमारा देश है।
और तीसरा, जो मां संस्कृति है उससे आप प्रेम करें। हम हमारी पूजा पद्धति बदली है। हम प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर की जिसने सब कुछ बनाया। हमारा पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पवित्र बाइबल संस्कृति बदलने के लिए नहीं कहती। पश्चिमी सभ्यता, लिव इन रिलेशनशिप, पवित्र बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। और मैं भी, शादी के बिना जो लोग रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, एक नया फार्मूला। तो पवित्र बाइबल में बहुत साल पहले ही, हजारों साल पहले ये बात लिखी हुई थी, परमेश्वर के विरोध में है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को वोट दें, हम लोग कभी भी आपको नहीं कहते किसी भी पार्टी के साथ जुड़े। भीम आर्मी भारत एकता मिशन लेकर चल रही है, पूरे भारत को एक करने के लिए कार्य कर रही है। भारत एकता मिशन उनका है। सो आप किसी भी पार्टी को वोट दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ बात ना करें, भारत के खिलाफ बात ना करें। देश की कोई भी गोपनीय जानकारी किसी विदेशी को ना दें, पैसे के लालच में, चाहे प्रेम जाल में फंसकर, किसी भी तरीके से। जब ऑपरेशन संदूर चल रहा था, सभी चर्चेस को मैंने वार्निंग देता रहा, अपने चर्च को भी वार्निंग देता रहा, कोई भी सेना की मूवमेंट के बारे में वीडियो वीडियो ना बनाए और ना ही कोई लीक करे। और आपको पता होगा, खुशी होगी आपको कि बहुत से लोग पकड़े गए जो ऑपरेशन संदूर के दौरान देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, वो पकड़े गए। लेकिन मैंने जब उनकी लिस्ट देखी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनमें कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, उनमें कोई भी मसीह नहीं था। यहां पर भी हम लोग लगातार कहते रहे, और ऐसी कोई भी ऐसी हमारे चर्चों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके बारे में ये बात बाहर निकल आई भी ऐसी बात हुई है। तो आप हमेशा इस बात के लिए सावधान रहें। कोई भी राष्ट्र विरोधी पोस्ट आप पार्टियों के विरुद्ध में पोस्ट करते हैं, आप उसको किसी पार्टी का हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी पोस्ट यानी कि राष्ट्र विरोधी पोस्ट शेयर ना करें, राष्ट्र विरोधी वीडियो शेयर ना करें, राष्ट्र विरोधी वीडियो या पोस्ट को लाइक ना करें, राष्ट्र विरोधी वीडियो को स्टेटस ना लगाएं, राष्ट्र विरोधी वीडियो पे कोई कमेंट ना करें। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, याद रखिए। परमेश्वर, पवित्र बाइबल समय नहीं मेरे पास, नहीं तो आपको बताता। पवित्र बाइबल हमेशा हमें अपने देश के लिए जीने के लिए और मरने के लिए कहती है। हम भी परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के लिए मरते हैं। हालेलुया। आपको पता होगा, जब यहां चर्च के ऊपर बहुत सी बातें हुई, बहुत कुछ खिलाफ होने लगा, ये तो धर्म बदल ले रहे हैं, ये बहुत कुछ, कितनी कुछ बातें हुई। मैंने क्या किया, इस कोने में अपनी कब्र पहले ही जगह सुनिश्चित कर दी। जिएंगे परमेश्वर के लिए, मरेंगे परमेश्वर के लिए। भी अगर मरना है तो पहले बस सबको, रिश्तेदारों को और सबको बता दिया, भैया यहां कोने में मेरी कब्र है, यहां मुझे रखना। सो आप देश के लिए जिए, देश के लिए मरें। भारत का संविधान के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। पवित्र बाइबल, धार्मिक ग्रंथ हमारा पवित्र बाइबल है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो एक बात और, अभी मुझे आपको ये बातें बताना जरूरी है। आपके गांव में कोई भी कई बार इधर से उधर से, उधर से उधर से उड़ता हुआ व्यक्ति आ जाता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उड़ता हुआ कोई चर्च का या कोई पास्टर का, कोई भी इधर से उड़ता हुआ आ जाता है और आकर बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है
और वो यहां का निवासी नहीं होता, आप थोड़ा सतर्क रहिए, उसकी जानकारी मुझे दीजिए। उससे क्या होता है, माहौल खराब होता है। हम अपने पोस्टर लगाएंगे, पूरा भरा हुआ, ठीक है। और अगर कोई बात होगी तो उसके लिए हम हैं, जो भी बात होगी हमारे ऊपर आए। लेकिन कोई बार का ऐसे ही जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई पोस्टर चिपका जाता है, चर्च के पोस्टर, इधर के उधर के, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। उस पोस्टर को पहले तो लगाने मत दीजिए, अगर कोई लगा दे उसको फाड़ दीजिए, फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। किसी के कारण, बाहर के व्यक्ति के कारण यहां का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। तो आप उन लोगों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके पास जो आएंगे, काले कपड़े पहन का भेष बदल कर नहीं आएंगे। अगर आपके पास कोई आएगा, हाथ में बाइबल पकड़ कर आएगा, याद रखिएगा, आपको सचेत रहना होगा। आप लोग, मैं ये चाहता हूं जिनको मालूम है, आप लोग एटीएस का सहयोग करें, स्टेट सीआईडी का सहयोग करें, जो सीआईडी जोन वाले हैं उनका सहयोग करें, आप आईबी का सहयोग करें, बीआई का, बॉर्डर इंटेलिजेंस जो है, बीआई का सहयोग करें, एमआई का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का सहयोग करें, आप राव का सहयोग करें, आप डीएसपी ब्रांच जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसका सहयोग करें, आप बीएसएफ का सहयोग करें, आप आर्मी का सहयोग करें, और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। कहीं पर भी, क्योंकि ये हम अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास हैं, कहीं पर भी आपको लगता है कोई भी ऐसी गतिविधि, तो आप जो एजेंसियां हैं उनके साथ मित्रता रखें और उन्हें जानकारी दें। लेकिन इसके साथ ही ऐसे जो बीट कांस्टेबल हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो कह रहे हो उनके धर्म का है और उनके धर्म का, अगर ऐसे बीट कांस्टेबल होंगे तो फिर तो जानकारियां पहुंच जाएंगे, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे जिले में हमारे जिला कलेक्टर मैडम डॉक्टर मंजू, उन्होंने आदेश जारी किया, कार्यपालक नियुक्त किए कि गंगानगर में कहां पर भी क्रिसमस मनाया जा रहा है वह मनाया जाए, वहां पर कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना ना वापरे, और वहां सब जगह पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। जब मैं उनसे मिला, मैं और मेरी बेटी एडवोकेट अमनदीप, हम उनसे मिले और हमने बातचीत की और चर्चा हुई हमारी सिक्योरिटी को लेकर, क्रिसमस के मामले में। और आपको बताऊं, उन्होंने बहुत हमें सहयोग किया, हमें नहीं, पूरे गंगानगर में उन्होंने, पूरे गंगानगर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगा दिए रिटन ऑर्डर देकर। इसलिए मैं ये चाहता हूं, एक बार जिला कलेक्टर के लिए डॉक्टर मंजू जी जो माननीय है, उसके लिए खड़े होकर ताली बजाएं, क्योंकि वो स्वागत के योग्य है। सो आप बैठ सकते हैं। देखिए, जैसे वो बातें अखबारों में आई, सब जगह तक बात पहुंची, आपको पता है पूरा जिले में सब शांति है और आनंद के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। मैंने देखा है उन्हें, वो किसी का पक्षपात नहीं करते, और पुलिस प्रशासन और सबका हम आभार प्रकट करते हैं।